चिकन कोफ्ते का ऐसा सालन बनाएं कि देखने वाले के मुंह में पानी आ जाए और खाने वाले के हाथ ना रुकें। इतना ज़बरदस्त सालन जो है वो आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर वाफ़ियत से होंगे। कोफ्ते बनाने से लोग इसलिए डरते हैं कि कोफ्ते जो है वो टूट जाते हैं सालन में। इंशाअल्लाह आप लोगों को आज जो तरकीब बताने लगा हूँ, इस तरह से कभी भी कोफ्ते आपके टूटेंगे नहीं और आप कोफ्ते बना के इसको महीने 2 महीने के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जब भी आप बनाएँगे तो बिल्कुल फ्रेश लगेंगे। सबसे पहले आपने कीमा लेना है। कीमा आप चिकन का ले लें या फिर मटन का ले लें, जो भी हो। आपने इसमें 3 प्याज़ काटने हैं और ये बारीक-बारीक काट के इसको चॉप करके ये इसमें डाल देंगे। बाकी मसालों में हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच और मिक्स मसाला ये तकरीबन 1 चम्मच भर के आपने डालना है। ये चम्मच आपने भर-भर के डालने हैं। यहाँ पे दड़ा मिर्च जो है ये मैं 1 चम्मच डाल रहा हूँ और इसके साथ ही ज़ीरा पाउडर जो है ये 1 चम्मच और गरम मसाला 1 चम्मच। यहाँ पे नमक जो है वो मैंने डाल दिया है 1 चम्मच और हल्दी मैंने डाली है 1 चम्मच। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच और सब्ज़ मिर्च जो है ये भी तकरीबन 1 चम्मच। इसको अच्छी तरह से कूट लेना है। यहाँ पे मैंने 2 स्लाइस लिए हैं ब्रेड के, इनको भी मैं छोटा-छोटा काट के इसके अंदर डाल लूँगा। अब इन सारे मसालों को मैं मिक्स करूँगा कीमे में। मिक्स करते हुए आपने इतना करना है कि ख़्याल करना है, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, सब चीज़ें यकजान हो जाएँ, तब जाके आपने इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है। ये देखिए, ये बिल्कुल यकजान हो गई। अब मैं इसके बनाऊँगा कोफ्ते। ये थोड़ा-सा मैंने इसमें से मसाला लिया, कीमा लिया और इसको ऐसे करके ये बिल्कुल गोल-गोल मैंने बना लेने। ये देखिए, बस इस तरह से आपने सारे बना लेने हैं और इसी साइज़ के बना लेने हैं। अच्छा, आपके पास अगर कीमा मटन का है, बीफ का है, जो भी कीमा है, आपने बिल्कुल यही जो है मेथड इस्तेमाल करना है। मसाले भी इतने ही इस्तेमाल करने हैं, ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं करने हैं। अगर आपके पास मिक्स मसाला नहीं है, तो आप जो है नेशनल का या फिर आप शान का मसाला जो है ये आप डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएँगे। सारे ये बना लें, उसके बाद जो है फिर आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये सारे बन गए हैं। अब आप इसमें से आधे रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रिज में रख दें। जितने अरसे के लिए आप रख छोड़ेंगे, इंशाल्लाह जब भी आप बनाएँगे इनको आपने निकाल के थोड़ी देर के लिए हवा में रखना है अच्छी तरह से। जब ये खुल जाएँगे, पानी अपना बर्फ़ इनकी ख़त्म हो जाएगी, तो आपने इनको हल्का-सा फ्राई कर लेना है। हल्का-सा फ्राई करने से इनके ऊपर एक बेहतरीन किस्म की लेयर आ जाएगी। ये देखिए, ये ज़बरदस्त किस्म का कलर आ जाएगा गोल्डन सा, हल्का-हल्का गोल्डन जो है। ये कलर जब आ जाए, तब आपने ये पका लेने हैं, इनको रख छोड़ना है, मसाला बनाना है और फिर इसको बना लेना है। जिस चीज़ में भी आपका दिल करे आप इनको बनाएँ। आप आलू कोफ्ता बनाते हैं, आप टिंडा कोफ्ता बनाते हैं या कुछ भी आप इसमें मिक्स करते हैं, तो आप इसको बना लें। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनेंगे। असल चीज़ होती है, जायका होता है मिसालों का, और मिसाले जो हैं वो पूरे-पूरे डाले जाएँ तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है। दूसरी बात ये है कि आपने जब भी बनाने हैं ना, आप टाइम नोट कीजिएगा कि आपने कितना टाइम लगाना है। आपको जितना टाइम मैं बताता जाऊँ, इंशाल्लाह उसी तरह से आप बनाते जाएँगे तो बहुत अच्छा बनेगा। अब यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने ले लिया है कढ़ाई और इसको मैंने चढ़ा ली चूल्हे पे। इसमें आधा कप मैंने ऑयल डाला है। इसमें मैंने 2 प्याज़ जो बड़ी साइज़ की थी, वो वाली प्याज़ काट के मैंने इसमें डाल दी है। प्याज़ भी बिल्कुल बारीक-बारीक काटी है। इस प्याज़ का पानी जो है मैं ख़त्म कर दूँगा, इसको मैंने ब्राउन नहीं करना है। लेकिन जब पानी इसका ख़त्म हो जाए, तब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देता हूँ और इसको अच्छी तरह से पका लेता हूँ। प्याज़ मैंने बहुत ही बारीक-बारीक काटा हुआ था, चॉप किया हुआ प्याज़ था, तो इस वजह से उसको मैं 2 मिनट मैंने लगाया। उसके बाद जब लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, ये भी तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट पका लिया है। अब इसमें मैं दूसरे मसाले डालता हूँ। सबसे पहले लाल मिर्च जो है ये 1 चम्मच है, धनिया 1 चम्मच है और इसके साथ जहाँ पे मैं ले लेता हूँ हल्दी, ये आधा चम्मच और नमक ये 1 चम्मच। यहाँ पे गरम मसाला पाउडर जो है ये तकरीबन 1 चम्मच। थोड़ा-सा इनमें मसालों में मैं पानी डालूँगा और इसको अच्छी तरह से भून लूँगा। अब मैंने क्या करना है कि टमाटर लेने हैं। टमाटर मैंने 4 लिए हैं, बड़े साइज़ के थे और ये मैंने इसमें डाल दिया है। टमाटर जो है अच्छी तरह से पका लूँगा, इनको मैं अच्छी तरह गलाऊँगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट आप इसको पकाएँगे तो ये इंशाल्लाह गल जाएँगे। प्याज़ भी मैंने
टमाटर भी मैंने बहुत ही बारीक काटे हुए थे। इनको अच्छी तरह से गला के जब ये अच्छी तरह से गल जाए, ये ऑयल आपका सेपरेट हो जाए, तब आपने इसमें डाल देनी है दही। दही आधा कप आपने डालनी है और ये दही को अच्छी तरह से पहले फेंट लेना है। आँच बिल्कुल अब हल्की कर दीजिएगा, थोड़ा-थोड़ा इसको चम्मच चलाते हुए पका लेनी है दही। जब पक जाए फिर आपने आँच को बेशक तेज़ कर लेना है। अब यहाँ पे मैं लूँगा आलू आधा किलो मैंने लिए, इसको काटना कैसे है ये आपको तरीका बताता हूँ कि इसको लंबा-लंबा आपने काटना है। ये देखिए, ये ऐसे करके आपने आलू काटने हैं और इनको आपने इसमें डाल देना है। अब आलू जो है ये तकरीबन 3 से 4 मिनट मैं इसमें भूनूँगा। 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भून लेने के बाद आपने इसमें पानी डाल देना है और पानी आपने 2 गिलास डालने हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल आलू जो है ये हमारे भुन चुके हैं। कोई भी सालन आप बनाते हैं तो उसकी भुनाई आपने बहुत अच्छी तरह करनी होती है। जब आप अच्छी तरह से भुनाई करते हैं तो फिर इंशाल्लाह वो टेस्टफुल सालन बनता है। 2 गिलास पानी के डाल के इसको मैंने इतना पकाना है कि इसमें उबाल आ जाए। इसको मैं ऊपर से कवर कर दूँगा। उबाल जब आएगा तब मैंने इसमें डाल देने हैं कोफ्ते, और कोफ्ते डाल के फिर मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट तक हल्की आँच पे छोड़ देना है। ये देखिए, अब हमारा उबाल आ चुका है तकरीबन। ये देखिए, उबल रहा है पानी। अब इसमें मैं कोफ्ते डाल देता हूँ। कोफ्ते डाल के तो मैंने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है वो पकाना है। उससे क्या होगा कि ये मसाला जो है कोफ्तों के अंदर चला जाएगा, कोफ्तों का मसाला सालन के अंदर चला जाएगा और आलू भी हमारे बिल्कुल रेडी हो जाएँगे, बिल्कुल गल जाएँगे। ये देखिए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, तकरीबन हमारा सालन पक चुका है, लेकिन अभी हमने कुछ मसाले और डालने हैं। उसमें सबसे पहले मैं डाल देता हूँ मेथी, कसूरी मेथी आपने लेनी है 1 चम्मच, और उसको आपने मसल के इसमें डाल देना है। इसके साथ-साथ धनिया जो है ये आपने काट के रखा हुआ था, सब्ज़ धनिया, ये आपने ऊपर से डाल देना है। अब इसको थोड़ी देर के लिए आप कवर कर दें और उसके बाद जो है फिर आप इसको डिश आउट करें। इंशाअल्लाह बहुत ही मज़ेदार किस्म के साथ ये सालन जो है बिल्कुल रेडी है। ये देखिए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहे। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल है, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।